बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। सोहन हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। लोग दूर दूर से आकर सोहन हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ खरीद कर ले जाया करते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें सोहन को मुखिया ने मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाया था। अरे सोहन, तुम्हारी मिठाइयों के चर्चे तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। अब कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वहाँ सारी मिठाइयाँ तुम ही बनाओ। अरे हाँ हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी बेटी की शादी में बहुत अच्छे से बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाऊँगा। आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। सोहन गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके बाद मुखिया खुश होकर सोहन को उसकी मेहनत के अच्छे पैसे देता है और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने के लिए भी देता है। अरे वाह सोहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। सारे बाराती तुम्हारी मिठाइयों की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तुमने बहुत अच्छे से मेहमानों को खुश कर दिया है। इसलिए ये लो सोहन, तुम्हारी मेहनत की कमाई और कुछ मिठाइयाँ, ये तुम घर ले जाओ। घर पर भी सबको खिलाना। सोहन मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल था और सोहन को घर जाते जाते शाम हो गई थी। सोहन जंगल के रास्ते घर जा रहा था। तभी अचानक सोहन के सामने एक चुड़ैल आ गई। सोहन चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और वह डर के मारे वहीं पर रुक जाता है। चुड़ैल सोहन को देखकर बहुत जोर से हंसने लगी और बोली, ही आ गया तू। अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी। अब तू मेरा भोजन बनेगा। ही। चुड़ैल जी, अगर मुझे आप खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं अगर गांव नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से गुजरा था और आपने मुझे खा लिया। फिर कोई भी गांव वाला जंगल की तरफ नहीं आएगा और आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा चुड़ैल जी। अगर मैं आपको अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो आपका भी पेट भर जाएगा और भविष्य में आपको कभी भोजन की कमी भी नहीं होगी। ही। तुझे क्या लगता है हाँ, कि मुझ जैसी चुड़ैल को भोजन की कभी कमी भी हो सकती है? हाँ, मैं अगर चाहूँ तो तेरे पूरे गांव के लोगों का भोजन बना के खा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं। ही। चल तू ही बता, तू मुझे खाने में क्या दे सकता है जिससे मेरी भूख भी शांत हो जाए और मुझे तेरे को मारना भी ना पड़े। तभी सोहन ने गठरी में बधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। ये लीजिए चुड़ैल जी, ये सारी मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं। आप इनको खाकर तो देखिए, यह बहुत स्वादिष्ट है। इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। मिठाइयाँ खाने के बाद चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुझे जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू मुझे ऐसी ही मिठाइयाँ बनाकर देते रहेगा, तो मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं करूँगी। चुड़ैल जी, मैं तो आपके लिए ऐसी कितनी मिठाइयाँ ला कर दे दूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? सुन रे आदमी, वो सब मुझे नहीं पता कि तू पैसे कहाँ से लाएगा या मिठाइयाँ कैसे बनाएगा। मैं तुझे ज़िंदा इसीलिए छोड़ रही हूँ कि तू ऐसी ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ मेरे लिए बनाकर लाता रहे। चल अब जा यहाँ से, और मेरे पास मिठाइयाँ पहुँच जानी चाहिए, वरना मैं तुझे खा जाऊँगी। ही। सोहन वहाँ से दुखी होकर जाने लगता है।
मेरी जान अभी तो बच गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इस चुड़ैल के लिए लाकर मिठाइयाँ बना सकूं। इससे अच्छा तो यह चुड़ैल अभी ही मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेती। सोहन की यह सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और वह सोहन को रोककर कहती है, अरे हलवाई रुक, मैं तुझे कुछ सोने की मोहर दे रही हूँ, जिनको बेचकर तू मिठाइयों का सामान खरीद लेना और मेरे लिए मिठाइयाँ बना लाना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारे सोने की मोहर लाकर सोहन को दे देती है। सोहन सोने की मोहर देखकर हैरान हो जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चले जाता है। इस तरह सोहन ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली और घर जाकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने सोहन को दोबारा उस जंगल से आने के लिए साफ मना कर दिया। सुनिए जी, अब इस जंगल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार तो भगवान की कृपा से आपकी जान बच गई है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह सोहन की जान भी बच गई और सोहन ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताया। लेकिन सोहन और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाला ग्वाला सुन लेता है और वह सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत ही ज़्यादा लालची थी, तो वह बोली, अच्छा तो यह बात है, उस हलवाई की तो सोने की बौछार हो गई है। सुनिए जी, हम क्या कहते हैं, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाइए और उस चुड़ैल से सोने की मोहर लेके आइए। और फिर वह ग्वाला अपनी पत्नी की बात मानकर जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है सुनहरी, मैं कल सुबह ही जंगल में जाकर उस चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आता हूँ। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है और उस चुड़ैल को आवाज़ लगाता है, चुड़ैल जी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँचकर कहती है, अरे वाह, तू मिठाइयाँ लेकर आ गया, मैं बहुत भूखी हूँ, ला जल्दी से मुझे सारी मिठाइयाँ दे दे। फिर वह चुड़ैल उससे मिठाइयाँ लेकर उसको जाने देती है और एक पेड़ के पास बनी गुफा से बहुत सारे सोने के सिक्के लाकर उसे दे देती है। ये ले, ये इतने सारे सोने के सिक्के लेकर जा और मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बना कर लाना। ग्वाला भी सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होता है और सोने के सिक्के लेकर घर जाता है। तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के ला कर दिए हैं। जिसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी उससे कहती है, अरे आप बार बार चुड़ैल के लिए मिठाई लेकर सोने के सिक्के लाएंगे, इससे अच्छा आप वह गुफा वाला पेड़ ही काट कर एक बारी में सारे सोने के सिक्के बाहर क्यों नहीं निकाल लेते। फिर हम दोनों गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हमें यह दूध बेचकर अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, मैं उस पेड़ को ही काटकर सारी सोने की मोहर वहाँ से ले आऊँगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ठीक ग्वाले ने वैसे ही किया और अगली सुबह जंगल जाकर वह पेड़ काटने लगा। लेकिन जब ग्वाला पेड़ काट रहा था तब चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और ग्वाले को उसका पेड़ काटता देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे जो तू मेरा पेड़ काटने लगा? अब तुझे तेरी गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। ग्वाला कुछ भी बोल समझ पाता उससे पहले चुड़ैल उसे वहीं पर मार देती है। इस तरह ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार सोहन हलवाई ने किया, और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे कि उस ग्वाले और उसकी पत्नी के लालच के चलते ग्वाला अपनी जान से हाथ धो बैठा।